दूसरे को बोलती हो ना कि जाल में फंस गए, आज तुम खुद जाल में फंसी हो। हैं, खुद करो तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये कहाँ की रीत आई है कि खुद कर दो तो रासलीला कर दी थी हमने, दूसरा कर दे तो करेक्टर ढीला है उसका। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले अपने अंदर झांको, फिर दूसरे को सुधारो। तुमसे जो बोलती हो कि हमसे सीखो, तुमसे क्या सीखें? यही सब कुछ सीखे तुमसे, सबको गाली देना, सबको नशेड़ी की जेड़ी बेबड़ी बोलना, यही तुमसे सीखे सब। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो सोचा हमने कि लाओ, फ्री थे हम तो वही हमारी बैल बुद्धि भाऊजी, क्योंकि जब तक उनका मलहजा शांत नहीं होगा ना बोलने का, या तो ये अपना मलहजा ही चेंज कर लेंगी और नहीं तो फिर ऐसे सुनती रहो। तो जब तक ये हमारी बैल बुद्धि भाऊजी, इन सोचा हमने कि लाओ बैठे हैं तो इनकी वीडियो का जवाब इनके लिए बना के रख लें, क्योंकि इनकी वीडियो भाई कल की आई पड़ी हुई है शाम की, तो अभी तक हमने कोई जवाब नहीं दे पाया इनका। तो हमने सोचा कि लाओ इनका जवाब दें, उचित है भाई ये जवाब देना, क्योंकि आई हुई है और हमसे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन का जवाब पूछा भी गया है। तो अगर नहीं देंगे तो ये हो जाएगा कि डर गई, झूठ थे इसलिए नहीं दिया, तो हमको भाई देना तो उचित बनता है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके हम पति से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि जो तुम बोल रही हो कि देखो, तुम कसम खा के बोलना अपने बेटा बेटी की कि तुम्हारे पति के लिए हमने ऐसे ऐसे बोला था, तुम्हारे पति को हमने ऐसे ऐसे कॉल करके बुलाया था। तो तुम्हारी भी इकलौती बेटी है, तुम भी कसम खा के बोलना मेरा पति क्या तुम्हें क्या करके आया था, तुमने बोल दिया था। बोलो, मेरा पति क्या करके आया था जो हमने ऐसा किया और अपने आप में इतना चोट पहुंचाई और हॉस्पिटल पहुंचे? क्या किया था हमने मेरा पति ने? जब तुमने ऐसा बोला तो इसके मतलब मेरे पति का नंबर है तुम्हारे पास। बात ये मत सोचना वैसे कि बोला, तुमने यही बोला ना कि इसका पति ऐसा करके आया, ऐसा मतलब कुछ गलत करके आया था इसलिए ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे किया। तो किसी को तो पता नहीं, तुमको ही कैसे पता चल गया? इसके मतलब तुम बात करती हो, इसमें क्या गलत बोला हमने? और जब तुमने पति के लिए ऐसा बोला तो दूसरा पे तुम अपने पति को सुनने के लिए तो एक कान काहे चुभ रहे हैं? जब तुम पति के लिए आगे गई, मेरे पीछे से पति को दबाया। आज तुमको बहुत आरामदायक, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, एक एक शब्द समझा समझा के करेंगे, क्योंकि तुमको समझने में ना बहुत टाइम लगेगा समझाने में। मेरे पति के लिए पहले गई, उससे पहले तुम्हारे पति को नहीं बोला हमने, कुछ भी नहीं बोला ना, ठीक। पति के लिए मेरे गई थी, तब तुम्हारे पति तक बोला। तुमको कैसे पता? मेरा पति तो मेरे पास था भी नहीं, तुमको कैसे पता? अपना पति पति, दूसरे का पति वो यार कि मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। तो ये बात क्लियर हुआ। मेरे से दोबारा नहीं कह सकती हो इस चीज की कसम खाने के लिए, पहले खुद कसम खाओ, ठीक। और जो गड़े मुद्दे उखाड़ रही हो कि हमारा उस टाइम हम हमको जानते नहीं थे और ऐसे करते थे, तो हमारे लिए ये बोला गया वो बोला गया, तो उस टाइम की भी बात कह दें। उस टाइम भी पहले मैया को बोला था तुमने, ठीक है। मेरी 5 साल की लड़की को तुमने कितना गंदा इशारा करके बोला था, तो तुम बोलने से पहले ये सोच लेती कि हम उनकी बेटी को बोल रहे हैं तो मेरे आगे भी बेटी है। क्लियर बात हो गई है, ये भी क्लियर हो गई ना। और जो तुम बोल रही हो मम्मी वाली वीडियो के लिए कि देखो, तो हमने उनकी वीडियो लेट देखी, वीडियो लिमिट क्रॉस थी, तो लिमिट क्रॉस तुमने कराई थी। लिमिट समझने वाले के लिए कोई लिमिट क्रॉस नहीं थी, समझने वाले के लिए कोई लिमिट क्रॉस नहीं थी, और ना समझने वाले के लिए बहुत लिमिट क्रॉस थी। समझने वाले के लिए वीडियो बहुत अच्छी थी, समझदार इंसान को शर्म आ जाती, और ना समझदार इंसान के लिए जैसे तुमने भौंकने लगी, यही होता, ठीक। और जो तुम बोल रही हो ना हमारे पति को, मेरी बेटी को बददुआ दी, मेरे पति को नशेड़ी गंजेड़ी बजेड़ी बना दिया, तो उससे पहले तुमने उनके दामाद को गंजेड़ी नशेड़ी, मतलब मेरे पति को गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी, इनके सबके साले पति की क्या औकात है, साले गंजेड़ी भंजेड़ी नशेड़ी है, ये है वो है, और मुझे बोला इसके पति मारते हैं। तुम कसम खा के बोलना, तुमने कैसे बोल दिया था कि हमारा पति गंजेड़ी नशेड़ी भंजेड़ी हमको मारता है? तुमको कैसे पता? इस चीज की भी तुम कसम खाना पहले। तुम जो बोल रही हो ना, सब तुम्हारी बात का तुमको जवाब दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक बात एक्स्ट्रा बात नहीं लगा रहे, बल्कि तुम्हारी बात को हम भूल भी जाते हैं, छूट भी जाती हैं।
तो जब तुम किसी के पति को, किसी के दामाद को गंजेड़ी बंजेड़ी बोलोगे तो तुम्हारे लिए किसी कोई पूजा नहीं करेगा। तुमको बराबर हम बोल रहे हैं, मम्मी को बीच में मत लाओ, मम्मी को बीच में मत लाओ। बात तुमको हमने क्लियर कर दी थी कि चलो प्रीति दीदी को हमें भरोसा है, चलो मान लिया नहीं बोला, चलो तुमसे भी भरोसा मान लिया कि तुमने भी नहीं बोला। जो भी होगी हम डिटेल खुद निकलवा लेंगे, इस चीज़ का चर्चा तुमने नहीं बोला, बात खत्म करो। अगर तुम बीच में फालतू का नहीं महाभारत पढ़ती, यहाँ तक नौबती नहीं आती। जब दो बात का जवाब दो बात में दे दोगी तो तीसरी बात बीच में क्यों घुसेगी, ये बताओ। ना ना ना, तुमको तो पूरा चौपाई सहित रामायण महाभारत की चौपाइयाँ एक एक करके तुमको लाना है बीच में, तुमको गड़े मुद्दे उखाड़ने हैं बीच में। जो चीज का जवाब चला गया वो भी तुम उखाड़ उखाड़ के तो उसी में लाओगी। ये बात तुम 2 लफ्ज में बोल देती 2 मिनट की वीडियो में, 3 मिनट की वीडियो में कि हाँ हमने नहीं बोला, तुम कॉल डिटेल निकलवा लो, अगर निकले तब मेरे को जो बोलना बोलना, बात खत्म हो जाती। अगर जब हमने बोला कि उंगली टेढ़ी करके निकलवाएंगे बुलवाएंगे, तो जब बोला जो तुमने लाइव में बोला था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोल बहुत लंबी चौड़ी देती हो, बहुत लंबा लंबा चौड़ा बोल देती हो और कर कुछ नहीं पाती हो। बोला तुमने बहुत लंबा चौड़ा था, मगर फिर तुम तो अब इस वीडियो पर लास्ट वीडियो हो गई, अब नहीं बनाएंगे, अब लास्ट वीडियो हो गई, अब नहीं बनाएंगे, अब लास्ट वीडियो हो गई, अब नहीं बनाएंगे। तब से तुमको तुम धूमों की औरत बोलने लगे हैं। अगर वहीं तुम लास्ट कर देती, चलो मान ले तुम्हारी वीडियो का जवाब हमने दिया, तुम एक वीडियो को सुनी और अनसुनी कर देती, तो तीसरी वीडियो हम क्यों छोड़ते, बोलो। तो ये भी क्लियर हो गया। जब तुम किसी के दामाद को, किसी के पति को गंजेड़ी मंजेड़ी बोलोगे तो तुम्हारा भी पति को वही बोलना पड़ेगा। और तुम्हारे पति को कहीं ना कहीं पे बहुत लोगों ने देखा भी कि तुम लाइव चला रही थी तो वो उल्टी कर रहे थे, और यानी क्या 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 हमको क्लियर नहीं पता। ठीक, जब तुम किसी को बोलोगे शरीफ इंसान को, तो बिगड़े हुए इंसान को क्या कोई नहीं बोलेगा। तुम ही अपने लाइव जब लाइव चलाती हो ना, कभी कभार अपने खुद ही होश खो के बैठती हो, वो क्यों नहीं याद करती हो। तुम्हारे ही खुद के बोले हुए शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना, जब लाइव चलाती हो पता नहीं कौन से गम में बैठ के चलाती हो, तो तुमको होश नहीं रहता है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे बोलो से ही खुद बहुत पब्लिक सुनी बैठी है। हमने यानी क्या क्या तुम्हारी लाइव में सुना है, हम तो भूल भी जाते हैं कुछ कुछ, जब याद आ जाता है तो बोल देंगे कभी कभार। दूसरे क्या क्या हमने ही यानी क्या क्या सुना है। उस दिन तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, तुम्हारे कमेंट भी ऐसे ऐसे आ रहे थे, फिर कहोगी हमको पीने वाला बोला गया, हमको ये बोला गया। तुम हरकतें ही ऐसी करी थी उस दिन लाइव में बैठ के। अगर तुम्हारे पास वो लाइव हो पब्लिक कर दो, अगर तुम खुद मूड में खुद देखो कि तुम खुद लगती हुई उस दिन बैठी थी कि हाँ तुम ऐसे कर रही हो। और जो बोल रही हो कि देखो क्या बोल रहे, पति के लिए पैसे के लिए किसी की जान बचाते हैं, फ्री फंड थोड़ी बचाते हैं, तो वो नौकरी किसी के हर इंसान के बस की भी नहीं है। पैसा उसमें भी पड़ता है, और उसमें तो जाने क्या से क्या क्या चेकअप करने पड़ते हैं, दुनिया भर के वो होते हैं। सबकी किस्मत में भी वो नौकरी नहीं है, और सबकी माँ के कलेजे में भी वो दम नहीं है कि अपना बेटा छोड़ पाए। ठीक है, वो नौकरी तो ऐसी है, तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। वो नौकरी एक ऐसी है ना, अच्छे अच्छे सलूट मारते हैं उस नौकरी को, अच्छे अच्छे तरसते हैं हमको भी मिल जाए। उस नौकरी के लिए लोग खेती बेच देते हैं अपनी, कि हमारे बेटों को भी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे के भी नौकरी मिल जाए। सोचते हैं खेती बेच देंगे कोई बात नहीं, वो नौकरी लग जाएगी ना फिर से खरीद लेंगे। फ्री में तो आज की डेट में कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं देगा। मार्केट में पानी पीने जाएंगे ना, वो भी 2 रुपए गिलास देते, पहले 2 रुपए दो तो एक गिलास पानी देता है। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा भाई। अपने प्रदेश में आदमी बाहर बैठा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, अपना बीवी बच्चा माँ बाप सब कुछ छोड़ कर रहा है, तो फ्री में कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मगर मिलती किस्मत वाले को ही है, बिना किस्मत वाले को नहीं मिलती है। जिसकी किस्मत में ना बहुत बड़ी किस्मत होती है, उसी को ये नौकरी किस्मत में है, सबके किस्मत में नहीं है। तुम बोल रही हो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर में कितना, हमको भी पता है म्यूजिक डायरेक्टर में कितना पैसा लगता है। तुम 20, 25, 30 लाख जो हमको ना बताओ ना हमको सिखाओ, हमको भी पता है कि म्यूजिक डायरेक्टर में कितना कोर्स कितना पैसा लगता है। ठीक है, और जो हमारे बगल में ही रहते हैं, बंगाल के ही हैं, उनको भी बहुत अच्छा जाता है। वो तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ गाना गाए हैं। आज उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, किसी दिन उन्हीं मुझसे सुनवा देंगे और पूछवा भी देंगे कि म्यूजिक डायरेक्टर बनने में कितना पैसा लग जाता है।
ठीक है, तो ये हमको ना बताओ। और हमारे तो पूरे घर में एक नहीं पूरा पूरा घर है यही सब करने वाला। तो जिसका पूरा पूरा, ये तो तुम्हारी बात नंबर 1 की फेंक पकड़ ली हमने, फेंक। जिसका अगर बाप भी होता है ना सरकारी उसमें गवर्नमेंट जॉब में ना, तो वो अपनी बेटी के लिए ना, मेरे गांव में एक इंसान की 4 बेटी हैं और खुद का बाप, यही जॉब थी उसकी, नाम नहीं लेंगे जॉब का, जो जॉब की बात चर्चा चल रही है, चारों बेटी उसने सरकारी उसमें ही भेजे हैं। बस किसी को ये नौकरी पसंद थी, किसी को उसकी पुलिस की पसंद थी, मगर चारों उसने सरकारी जॉब में किए हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा पूरा घर था तो उसने म्यूजिक डायरेक्टर ही ढूंढने आए थे वो। और ससुराल में अगर पूरा पूरा घर है ना, तो वो अपने ही लेवल की बहू घर में ढूंढ के लाते हैं। जिसके घर में पूरा पूरा घर सरकारी जॉब में, उसकी बहू बैठ के ऐसे से, बहू या बेटी ऐसे से इतना अश्लील गंदी गंदी बातों से शोषण कर रही है सबका, है? बताओ। उसके घर की बहू या बेटी इतना अभद्र भाषा द्वारा शोषण नहीं करेगी किसी का। बोलते तुम हो, हमसे सीखो, हमसे अरे कुछ दिमाग सीख लो। तुमसे दिमाग क्या सीखें? किसी का शोषण करना, किसी के माँ बाप को गंजेड़ी भंजेड़ी बनाना, किसी भी माँ बाप को ये उटपटांग लफ्ज बोलना, ये सीखे तुमसे? कि जो भी बैठ खाओ पियो आगो मुँह तो सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाओ आके, ये सीखे तुमसे? बोलो। तुम उनकी वीडियो तुम तो उस दिन बोल रही थी ना कि माँ अगर चलो हमने बोल दिया तो बच्चा जांग पे हक देगा, तो बच्चा पोटी कर देगा तो माँ जांग काट नहीं देगी, जांग धोती है। तो बच्चा भी, माँ अगर गलत बोल देगी तो बच्चा माँ के पानी नहीं टपकाने जाएगा। तुम्हारे आगे एक सैंपल तुम्हारे से उदाहरण देंगे। तुम्हारे आगे बेटी है, बेटी अगर तुमसे कुछ गलत बोल देगी, अगर कुछ कर देगी, तो तुम बेटी को क्या करोगी? इतनी अभद्र भाषा द्वारा शोषण करोगी? जवाब जरूर देना इस चीज का। इतनी अभद्र बातों द्वारा शोषण करोगी अपनी बेटी का? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे गलत बोल देगी तो तुम भी उसका ऐसे नहीं करोगी। और बेटी गलती करेगी, तुम बेटी को माफ करोगी। बच्चा अगर तुम डांटोगी तो बच्चा चुपचाप शांत होकर बैठ जाएगा, ना कि बच्चा दुनिया भर का बुक कर देगी। तुम जो बोल रही हो मेरा भाई ऐसा है, गंजेड़ी है, नचेड़ी बेबड़ी है, तुमने देखा है? तुम ये सच बोली थी? तुमने मेरे बाप को गंजेड़ी बंजेड़ी नचेड़ी कर रही हो, ये सच बोली हो? तुम दूसरे को भिखारी औलाद बोलती हो, फलाना बोलती हो, ठिकाने बोलती हो, तुम सच बोलती हो? जब बोलते हो तुम अपनी ही बातों में खुद फंस जाती हो। और अपनी तरफ से हमने एक भी अपनी तरफ से बात नहीं जोड़ी है ना। सारी बात तुम्हारी बात का जवाब तुमसे कह रहे हैं ना, आगे तुम्हारी बात लगा रहे, पीछे से उसका हम जवाब दे रहे हैं। बोलो, तुम किस मूड से बोल रहे थे सबको गंजेड़ी बंजेड़ी नचेड़ी? और ये जो उनको बोल रही थी, तुमको इस शर्म नहीं आया था कि ये बुढ़िया का ही पानी, तुम सबके पानी टपकाती हो? तुमने क्या अपनी बच्चादानी निकलवा दी है क्या? बताओ, तुमने क्या अपनी बच्चादानी निकलवा दी है क्या? तुम्हारे पानी नहीं टपकता है? या तो तुम बच्चादानी निकलवाए बैठी हो इसलिए तुम्हारा पानी नहीं गिरता है, और या फिर तुम ठंडी पड़ गई हो इसलिए पानी तुम्हारे नहीं गिरता है। बात तो दो ही है ना। इसलिए कोई शब्द बोलती हो ना तो पहले खुद सोचा करो, और सच कहो ना तो तुम सारी बातें हमसे ही सीख सीख के बोलने लगी हो। तुम अपनी पहले वीडियो देखो, तुम उठा के अपनी खुद, कि तुम पहले कैसे कितना कितना गंदा गंदा बोलती थी, और अब तुम मेरी ही लैंग्वेज तुमने ही और हमसे कुछ ज्ञान सीखा है। सच कहो तो, क्योंकि चीज़ तुम बोलोगी नहीं, क्योंकि ये हमने बोला ना, क्योंकि तुम अभद्र भाषा द्वारा लैंग्वेज द्वारा अपनी शोषण करती हो, तो वही तुम अब दूसरे को शोषण करके बोलने लगी हो। तो इस चीज़ का मुझे अपने ऊपर गर्व है कि चलो मेरा लैंग्वेज किसी ने सीखा, तो मेरे से किसी ने कुछ सीखा, तो मुझे इस चीज़ पे अपने आप को आज गर्व हुआ कि मुझसे किसी ने कुछ सीखा। तो मगर तुम्हारी लैंग्वेज हमारे घर में सूट नहीं करेगी, ठीक है? और जो तुम पति के लिए बोल रही हो, अरे वो हम अपने पति का दर्जा, कोई अपने पति का दर्जा अपने किसी को नहीं देगा ना, पति कोई अपनी पत्नी का दर्जा किसी को देगा? किसी को नहीं देगा। वो जो तुम बोल रही हो ना कि हमारा पति अपने घर में सबसे पहला दर्ज हमको दे रखा है, सबसे बड़ा, तो भाई हमारा पति जहाँ पे माँ है, माँ का दर्ज माँ को दे रखा है, बीबी का दर्ज बीबी को दे रखा है, भाभी का दर्ज भाभी को दे रखा है। और हम अपने पति को ये बोलना भी नहीं चाहते हैं कि तुम सबका दर्जा छीन के हमको दो पहले, नहीं।
मेरी माँ ने ये संस्कार हमको नहीं दिए हैं कि सबका दर्जा छीन के तुम पहले अपना दर्जा अदा करवाओ। नहीं, पेमेंट भी आती है ना, मुझे पैसे भी देते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी माँ को ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को। सबसे पहले अपनी माँ को ट्रांसफ़र करते हैं, उसी वक्त ट्रांसफ़र करके मुझको करते हैं। क्योंकि उस माँ ने भाई 9 महीने पेट में रखा है, तो माँ का दर्ज कैसे हटवा देंगे उनसे? इतना पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज जॉब पे उन्होंने, उनकी माँ ने ही लगा वो किया है। हमको लगे लगाए मिले हैं, हमने लगवाया नहीं, हमने नहीं लगाया है, ना हमारे मायके वालों ने लगाया है। हाँ, जब लगे लगाए मिले हैं तब हमारे मायके वालों ने 50 लाख फूंक के तब हमारा दामाद ढूंढा है। तो हम कैसे उस माँ का दर्जा सबसे पहले हम छीन लेंगे? नहीं कि सबसे बड़ा दर्जा पाए, सबसे पहले दर्जा हमको दे रखें। तो भाई वो दिमाग तुम्हारा है, तुम्हारा अपना दिमाग अपने पास रखो, हमको वो दिमाग नहीं लेना है और ना ही हमको किसी का दर्जा छीनना है। जब सबका दर्जा जब छीनेंगे ना तो घर में केमे होती है। हम क्यों छीनेंगे भाई? किसी के माँ का लाल हम छीन लेंगे? नहीं, तो अपनी माँ से बात नहीं करेगा? नहीं, पहले हमसे कर, बाद में माँ को। नहीं भाई नहीं, मेरे आगे भी है औलाद, कैसे छीन लेंगे हम? और पैर छूने वाली बात तुम जो बोलती हो, पैर छूने, अरे हम तुमको काहे ज्ञान सिखाएंगे? सच बात है, हमको शर्म लगती है भाई, लगती है। जिसकी आंखों का पानी मरा हुआ, जिसको कोई यह शर्म नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है पैर छुपाओ, पैर नहीं तो अपना कुछ भी छुपाओ। तुम मुंह का पिछवाड़ा बनाती हो लोगों का। तो जो तुम बोलती हो ना, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है, फिर तुम्हारा डायलॉग हमको याद आ गया, तो इसके मतलब तुम मुंह का पिछवाड़ा बनाती हो, तभी तुम भाई दूसरे को बोलती हो। यहाँ पे लोग मुंह नहीं पिछवाड़ा धो के पढ़ते हैं, ये क्या होता है डायलॉग? तो अपनी बातों में ही कहीं ना कहीं फंस जाती हो। दूसरे को बोलने से पहले अपने अंदर वो करो। तुम जो बोलती हो ना, हम क्यों दूसरे के लिए कसम खाएं? हैं? जो गाली देता है, गाली सब, जब गाली दोगे तो गाली क्या, जब आगे आगे गाली दोगे, जैसे तुमने आगे माँ तक चली, आगे पति तक चली, आगे नशेड़ी के जड़ी बेजड़ी सबको बनाया, पीछे से तुमको बनाया जा रहा है, तो काहे बुरा लग रहा है तुमको? वही तुम्हारे सबका काम है ये। तो जब सबको देंगे तो गाली इंसान सब देता है, मगर इतना इससे इतना वो नहीं कोई करता है। और फिर कचड़े को साफ करने के लिए कचड़ा बनना पड़ता है। तो अपनी बातों को कसम खा लो। हम कहते दूसरे मान लिया, दूसरे के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी की कसम खा लें। सबके पास इकलौती बेटी होती है, तुम अपनी बातों पर कसम खा लो, इतनी तुमको गिनवा दी है। हाँ, और जो कंट्रोवर्सी के लिए बोल रही हो ना, तो वो तो हम पहले वीडियो उठा के सही देखो, हम तो बोले कि जो ऐसी सी बात आई थी, जब तुमने ऐसे बोला, तुमने कहा तुमसे कहा ऐसे नहीं, तुम बोली वो तो अपने ऊपर मत लो, देखो हमारा ये बोलने का तरीका है, बोली थी ना। जब हमने कहा था मैं, चलो फिर हमने कंट्रोवर्सी हो जाने दो, फिर बनाई तो नहीं थी ना। हम बात बोल के मुकरते नहीं हैं, चाहे कोई भी बात, कैसी भी बात हो, बात जो बोलते हैं सच बोलते हैं, चाहे पीछे बोलें चाहे बाद में बोलें, सच बोलते हैं। और सच हमेशा कड़वा होता है, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए तुम्हारी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से उतरी पड़ी नहीं, ध्यान आ रही हमको, ठीक है? तुम बूढ़ी माँ को पानी टपका रही हो, तुमको शर्म नहीं आई थी? चलो उन्होंने बोला, उसका जवाब तुम हमको अगर ये बोलती ना कि अब अपनी माँ की वीडियो देख लेना, क्या तुम्हारी माँ बोली है, अब उसका तो हम भी कहते कि हाँ चलो तुमने इतना बोला तो मान तो लिया। अपने लिए तुम बोल देती हो, बच्चा माँ पे हक, जांग पे हक देगा तो क्या बच्चे माँ जांग काट थोड़ी देगी? और माँ अगर गलत बोल देगी तो बच्चा क्या उसको बिल्कुल धो ही डालेगा? बोलो। तो जो बोलती, जो जवाब दूसरे से मांगती हो ना, ये खुद भी बोलो। तुम झूठ नहीं, तुम दूसरे को, तुम नंबर 1 झूठ नहीं, तुम महा झूठ औरत हो, महा झूठ। झूठ की पता नहीं तुम्हारे पास जड़ रखी है, या झूठ की कोई किताब पढ़ती हो, क्या करती हो, वो तुम हो। मगर हाँ, गर्व है मुझे कि तुमने मेरी लैंग्वेज पे अपने आप में कुछ सुधार करके तुम मेरी लैंग्वेज पे आई हो। काफ़ी बातें तुमने अपनी वीडियो मेरी बातें बोलने लगी हो, मेरे लफ्ज बोलने लगी हो। शोषण करती हो तुम खुद अपनी लैंग्वेज द्वारा, और बोल तुम किसी और को रही हो। क्या हम दूसरे के मैटर में कूद, हाँ, और हम तो ये तो भूले ही जा रहे तो बजाते जाते कि दूसरे के मैटर में तुम्हारा आया था टांग, क्या दूसरे के मैटर में हम कूदें बताओ?
हम तो अपनी ही बात रखते हैं। किसी की वीडियो में किसी चर्चा, अभी तो पूरी वीडियो जा रही, किसकी चर्चा चला रहे हैं? जिसकी वीडियो जो है वो खुद चलाएगा। हम यहाँ पे एक वीडियो डालते हैं, इनकी तरफ से 5-5 वीडियो आती हैं। तो इतना पहले सोचो कि जब तुम 2 वीडियो डालोगी तो 2 बार एक इंसान की 2 वीडियो हो गई। जब तुम सुबह शाम 2 वीडियो छोड़ोगी तो उसमें तुम 2 वीडियो में 3-3 इंसानों को घसीट के वीडियो डाल रही हो, और यहाँ तीनों इंसान अलग अलग अपनी वीडियो डाल रहे हैं, तो वो वीडियो होंगी नहीं। तो तुमको 5 ही जाएगी, तो तुम्हें 6 जाना चाहिए। जब हम अपना जवाब दे रहे हैं अभी, ठीक, तुम तक पहुंचेगा। जो तुम दूसरे को टिपियाई कर रही हो, वो अपना जवाब देगी, 2 वीडियो हो गई। तीसरे को बोलोगी, वो वीडियो आएगा, 3 वीडियो हो गई। फिर तुम्हारा कुछ आएगा वीडियो, फिर उसका जवाब देगा, तो 2-3 वीडियो, फिर वो तो 6 वीडियो, तो वीडियो होंगी नहीं। काहे के लिए सब पे पंगा लेती घूम रही हो तो तुमको कोई बोले? अभी तक तो 2 थे, तुमने तीसरा भी बीच में कुदा लिया, फिर बोलती हो ये नहीं। वो तुम भाई एक वीडियो में महाभारत पूरा, हम लोग यहाँ पे 3 लोग इकट्ठे तो बैठे नहीं है जो एक वीडियो में 3 लोग बोल के 1 घंटा की वीडियो बना के छोड़ दे भाई एक ही वीडियो गई है। सब अलग अलग है ना। तुमको तो बड़ा मजा आता है सब पे महाभारत करने में। और ये सालू को मत बोला करो किसी बीच में घुसती हो। सालू किसी के बीच में नहीं घुसते, तुम्हारी आदत है। जैसे तुमने कि अभी ये ताजा मैटर बनाया है 2 दिन से, ये तुम्हारी आदत। तुम्हारा यहाँ पे क्या मैटर था जो तुम कूद पड़ी हो? जो जैसा होता है वैसा सोचता है। फिर तुम्हारा डायलॉग याद करवा रहे हैं, तुम्हारा ही बोला हुआ है ना, जो जैसा होता है वैसा सोचता है। तो तुम दूसरे को बोलती हो, दूसरे के मैटर में कूदती हो। तुम ही दूसरे के बीच में कूदती हो, कोई नहीं कूदता है, और तुम कूदी हो। ठीक, कोई भी बात अपनी तरफ से तो नहीं लगाई ना हमने, सारी बात तुम्हारी जवाब तुमको दिया ना। एक भी बात अगर हम बाहर से निकालिए, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही है, लक्ष्मण रेखा के अभी बाहर नहीं हुए हैं। सारी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही की बात तुमको दी है, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं गए हम। तो तुम्हारी बात का तुमको जवाब दे दिया, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। ठीक है मैडम साहिबा, क्लियर हो गई? बाकी अभी हमको याद नहीं आ रहा, जो भी तो बातें बची भी होंगी तुम छोड़ते हैं, इतना भी ध्यान नहीं देते हैं। जो बची हो तो छूट गई हो, इसलिए बोल रहे हैं। फिर लास्ट ये बोलते बोलते जा रहे हैं ना, माँ बाप पति बच्चा बीच में ना लाओगी, ना गजेड़ी बनाओगी, ना तुम्हारे को कोई बोलने जाएगा। किसी को शौक नहीं चढ़ा बोलने का। जब तुम किसी को बच्चे को दुनिया भर का अक्ल मुत्तल सब खवाओगी तो अपने को भी खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी के पति बच्चा माँ ये सब छोड़ दोगी, तुम्हारे को किसी ने पागल कुत्ता नहीं करता कोई बोलेगा। और हाँ, जवाब जरूर देना जो पूछा है कि पहले किसने बोला, और कसम खा के ही बोलना अपनी इकलौती बेटी का। अपने ऊपर नंबर आता है तो बातें बनाने लगती हो हैं? अपने आप को ज्यादा बहादुरी समझती हो कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं, हम दूसरे को जुटला देंगे। ना 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 ना, किसी को नहीं जुटला पाओगी। अब हमको नहीं जुटला पाओगी, बाकी तुम किसी को जुटलाओ। क्योंकि अब हम तुम्हारी बात का तुमको ही पकड़ के जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी बात को पकड़ के तुमको ही जवाब दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक बात ही नहीं ला रहे हम। तो पहले खुद खाओ। हम तो सच बोल देते हैं बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से कोई पहले बात नहीं बनाया है। पति के लिए पूछा ना तुमने पति को, तो तुम बताओ, तुमने मेरे वो बताया ना, गड़ी वाले तुमने उखाड़ी थी ना, तो उसमें तुमने मेरे पति घुसेड़ दिया कि बीमार हुई थी, हमको फंसा रही पति इसका ऐसा करके। किस प्रूफ से तुमने बोला है? प्रूफ कुछ प्रूफ है? माँ के लिए तुमने दुनिया भर गाली दिया, तुमने गजेड़ी बताया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? दो प्रूफ है। तो तुम बोलते ना प्रूफ सहित आते हैं, सबूत दे देते हैं, फलाना है। 2 सबूत हमको, चलो सबूत दो कि तुमने किस स्तर से बोला हमारा पति ऐसा करके, हमारा पति तो गजेड़ी हमारा पति हमको मारता है। प्रूफ दो, सबूत दो, और कसम खा के देना। ठीक है, बाय बाय।